अक्टूबर 2025 को एडीजे 2 के कोर्ट से पूरे गुरुवार की सुबह देश भर के एयरपोर्ट्स पर अचानक हालात बिगड़ गए जब इंडिगो की 586 उड़ानें रद्द करनी पड़ी। दिल्ली में 225, मुंबई में 104, बेंगलुरु में 102 और हैदराबाद में 92 फ्लाइट्स एक झटके में बंद हो गई। पुणे, चेन्नई, लखनऊ और कई अन्य शहरों में भी यात्री लंबी कतारों में फंसे रहे। लोग अपनी यात्रा, मीटिंग्स और व्यक्तिगत कामों को लेकर बेहद चिंतित थे, क्योंकि कई के लिए ये सिर्फ एक डिले नहीं बल्कि पूरा सफर बिखर जाने जैसा था। इस संकट का असर जम्मू कश्मीर में भी साफ दिखा। श्रीनगर एयरपोर्ट पर निर्धारित 18 में से 10 फ्लाइट्स रद्द और बाकी 8 देरी से चल रही थी। यहाँ यात्रियों को एयरलाइंस की ओर से कोई साफ जानकारी नहीं दी गई, जिससे लोगों में नाराजगी और असहजता बढ़ती गई। कई यात्रियों ने कहा कि उन्हें पहले से किसी तरह का अपडेट नहीं मिला और वो घंटों एयरपोर्ट पर परेशान बैठे रहे। इसी दौरान एक यात्री ने बताया कि जैसे जैसे फ्लाइट्स कैंसिल हुई, यात्री मुश्किलों में आ गए और अब वो सरकार से मांग कर रहे हैं कि इस मामले में तुरंत पहल की जाए ताकि लोगों को दिक्कतें ना झेलनी पड़े। श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाहर मौजूद है। यहाँ पर भी आज इंडिगो की 10 फ्लाइट्स कैंसिल हुई है और पैसेंजर्स को काफी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि एयरपोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक आज दिन के लिए इंडिगो की 18 जो फ्लाइट है वो स्केड्यूल्ड थी, लेकिन अब तक 10 जो परवाजें हैं वो कैंसिल हो चुकी है। पैसेंजर्स को काफी मुश्किल का सामना करना पड़ता है क्योंकि बकिया जो 8 फ्लाइटें हैं वो भी डिलेड है। एयरपोर्ट के बाहर का मंजर है क्योंकि वहां से पैसेंजर्स अब वापस लौट रहे हैं जिनकी इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट थी, इंडिगो की फ्लाइट थी, क्योंकि कैंसिल होने के बाद वो काफी मायूस है क्योंकि कई सारे यहाँ पर टूरिस्ट भी मौजूद थे जिन्होंने अपने होटल से चेकआउट किया है और उसके बाद वो एयरपोर्ट की जानिब रवाना हुए, लेकिन एयरपोर्ट पहुंचते ही उन्हें ये मालूम हुआ कि उनकी जो फ्लाइट है वो कैंसिल है। हालांकि पैसेंजरों की जो परेशानियां हैं उनमें मजीद इजाफा हो रहा है क्योंकि होटल बुकिंग भी लोगों ने कैंसिल है। जो उनका प्लान होता है या उनका बजट जो था उस बजट से वो एक्सीड करता है उनका प्लान। जम्मू एयरपोर्ट पर भी यात्रियों को पूरे दिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कई लोगों की फ्लाइट बिना किसी पूर्व सूचना के रद्द हो गई और उन्हें कोई वैकल्पिक उड़ान भी नहीं मिल सकी। इंदौर जाने वाले एक यात्री ने बताया कि फ्लाइट रद्द होने से उनकी पूरी योजना बिगड़ गई और एयरलाइंस की ओर से कोई साफ जानकारी न होने की वजह से वो घंटों फंसे रहे। ये परेशानी न सिर्फ समय का नुकसान थी बल्कि आर्थिक और मानसिक तनाव भी लेकर आई। स्टडीज को छोड़ दिया, कोई हायर अथॉरिटी आके बात तो करे। आके हायर अथॉरिटी बात करने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने आके बताना तो चाहिए ना कि क्या सॉल्यूशन हो सकता है। सॉल्यूशन नहीं बताएंगे तो हम लोग क्या यहीं बैठे रहेंगे क्या इतनी ठंड में। आप कहाँ से आए? मैं जबलपुर से ही आई हूँ, इनके साथ में ही हूँ, मैं इनकी वाइफ हूँ। और यहाँ आने के बाद मेरी इंडिगो की फ्लाइट थी जबलपुर के लिए, इंदौर के लिए, और इसमें ऐसा हुआ कि इंडिगो ने ना हमें कोई मैसेज भेजा न कोई कम्युनिकेशन किया और यहाँ आने के बाद अचानक से उन्होंने फ्लाइट कैंसलेशन का बता दिया। हमने इनसे रिक्वेस्ट की है कि आप हमें कोई अल्टरनेट जैसे दिल्ली तक दिल्ली तक पहुँचाने, ऐसा कुछ उन्होंने किया नहीं है। और इनफैक्ट सिर्फ एक ही राग अलाप रहे कि हम आपको रिफंड कर रहे हैं, मतलब रिफंड करके भी शायद ये एहसान कर रहे हैं हम। इस पूरे मामले पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता तनवीर सादिक ने डीजीसीए से सख्त कदम उठाने की मांग की। सादिक ने कहा कि ये समस्या सिर्फ जम्मू कश्मीर में नहीं बल्कि पूरे देश में है। उन्होंने अपील की कि डीजीसीए को तुरंत हस्तक्षेप कर यात्रियों को वैकल्पिक उड़ानें उपलब्ध करानी चाहिए ताकि लोग पूरे दिन एयरपोर्ट पर इंतजार करने के लिए मजबूर न हों। ये पूरा दुनिया, ये पूरा इस वक्त मुल्क में ये मसला हो रहा है जहां फ्लाइट्स कैंसिलेशन हो रही है। अपील करेंगे डीजीसीए के जिनकी कैंसिल फ्लाइट्स है उनको न सिर्फ रीइंबर्स किया जाए लेकिन उनके पर एक ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट भी किया जाए। इंडिगो संकट के पीछे 2 अहम वजह सामने आई। पहली, बड़े पैमाने पर तकनीकी दिक्कतें और दूसरी क्रू मेंबर्स की उपलब्धता में भारी कमी। पिछले 36 घंटों में 1000 से ज्यादा फ्लाइट्स रद्द होने से ऑपरेशंस पूरी तरह से बाधित हो गए। स्थिति बिगड़ने के बाद डीजीसीए ने तुरंत हस्तक्षेप किया और वो नियम वापस ले लिया जिसमें क्रू मेंबर्स को साप्ताहिक आराम के बदले छुट्टी लेने से रोका जा रहा था। अब एयरलाइंस को थोड़ी राहत मिलेगी ताकि क्रू रोस्टर को स्थिर किया जा सके और उड़ान संचालन सामान्य हो सके।
इंडिगो क्राइसिस को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने भी उड्डयन मंत्री से बातचीत की। इंडिगो संकट को लेकर दोनों के बीच चर्चा हुई और वहीं इंडिगो ने प्रभावित यात्रियों के लिए बयान जारी किया। इंडिगो ने यात्रियों को पूरा रिफंड देने की घोषणा की और यात्रियों को रिफ्रेशमेंट और होटल की सुविधा भी देने की बात कही। इंडिगो ने बताया कि अब अगली उपलब्ध फ्लाइट का विकल्प भी मिलेगा। इंडिगो के संकट का असर पूरे देश में दिखाई दिया। किसी की अहम मीटिंग छूट गई, किसी की शादी में जाने की योजना बिगड़ी और कई लोग मेडिकल अपॉइंटमेंट तक मिस कर गए। यात्री सिर्फ एक ही बात कहते दिखे, उन्हें कम से कम सही जानकारी और वैकल्पिक इंतजाम दिए जाए। डीजीसीए अब इंडिगो से पूरा रोड मैप मांग रही है और हालात को सुधारने के लिए तैयारी कर रही है। ये घटना सिर्फ एक एयरलाइन की परेशानी नहीं, बल्कि पूरे एविएशन सिस्टम के लिए एक चेतावनी है कि जानकारी, योजना और प्रबंधन में सुधार किया जाए। आखिरकार मुसाफिरों का भरोसा ही किसी भी एयरलाइन की सबसे बड़ी पूंजी है और इस बार वही सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ।